नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आप सभी श्रोताओं का, आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ। मई का महीना 1-2 दिन में आने वाला है, तो हर दिन हर महीना कुछ नयापन लेके आता है। इसी प्रकार आने वाला प्रत्येक महीना अपने साथ कुछ खास ऐसा लेकर आता है, चाहे वो कोई भी महीना हो, जनवरी से लेकर दिसंबर तक का कोई महीना हो, सबकी कुछ अपनी विशेषता होती है। जनवरी से लेकर अप्रैल तक आपने निकाल दिया या अप्रैल का 1-2 दिन बचा है, तो इसमें मकर संक्रांति, बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली, चैत्र नवरात्रि जैसे अच्छे बड़े बड़े पर्व आए और यह सिलसिला मई 2024 में भी जारी रहेगा। ऐसे में आपके मन में यह जानने की उत्सुकता रहेगी कि इस महीने क्या खास रहेगा। इस महीने आपकी नौकरी, प्रेम जीवन, परिवार, शिक्षा, व्यापार कैसा परिणाम लेके आएगा, इन सब चीज़ों में। तो आपके मन में उठ रहे सवालों का जवाब आपको एस्ट्रो के माध्यम से मैं आज आपको दूंगा। इस वीडियो के माध्यम से यह खास ब्लॉग आपको न सिर्फ आपके मन मस्तिष्क में उठने वाले सवालों के जवाब देगा, बल्कि मई में मनाए जाने वाले व्रत, त्योहार, ग्रहों का गोचर सब पे मैं आपको एक सारांश रूप में बताऊंगा। इसके अलावा कैसा होगा आपका मई में जन्मे लोगों का जन्म उत्सव या जन्म दिन का कैसा रहेगा, मई के महीने में जन्म लेने वालों का कैसा रहता है मई का। तो सबसे पहले मई के बारे में समझिए। तो ज्योतिष के इस विशेष वीडियो में मैं खास तौर पर आपके लिए मई 2024 में पड़ने वाले व्रत त्योहार की तिथियां आपको बताऊंगा। इसमें जन्म लेने वाले लोगों के बारे में बताऊंगा, ग्रहों के गोचर के बारे में बताऊंगा, ठीक है, और राशियों के बारे में भी बताऊंगा सारांश में कैसा रहेगा, और सभी राशियों के अंत में मैं उनका उपाय बताऊंगा। इस महीने तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ज्योतिषी गणना के हिसाब से या हिंदू पंचांग के हिसाब से मई क्या है। तो साल का 5वां महीना मई का आरंभ उत्तरापाषाढ़ नक्षत्र के अंतर्गत कृष्ण पक्ष की 7वीं तिथि अर्थात 1 मई 2024 को होगा और इसका समापन पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के तहत कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि अर्थात 31 मई को होगा। मई 2024 के पंचांग से आपको रूबरू करवाने के बाद हम आपको इस महीने में पड़ने वाले व्रत त्योहार के बारे में जानकारी देंगे। लेकिन इसके पहले आप यह समझिए मई का अपना धार्मिक महत्व क्या है। तो एक वर्ष में आने वाले 12 महीने में से हर माह का अपना अपना महत्व होता है और इसी क्रम में मई का महीना धार्मिक दृष्टि से विशेष माना गया है। एक तरफ जहां मई का आगाज वैशाख माह के अंतर्गत होता है जिसे बेहद पावन माना जाता है, वहीं इसकी समाप्ति ज्येष्ठ मास के अंतर्गत होता है। इन दोनों माह ही धार्मिक रूप से बहुत महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि के बाद वैशाख माह का आरंभ हो जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से अप्रैल या मई के महीने में वैशाख आ जाती है। हिंदू नव वर्ष का यह दूसरा महीना होता है और इस वर्ष में वैशाख का महीना 24 अप्रैल 2024 से शुरू होगा और इसका समापन 23 मई 2024 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन हो जाएगा। वैशाख माह की बात कर रहा हूं मैं। वैशाख माह के बारे में समझिए। तो वैशाख माह को पवित्र गंगा नदी में स्नान और दान पुण्य जैसे धार्मिक कार्य करने के लिए शुभ माना जाता है। ऐसा मानता है कि इस माह में किए गए पुण्य कामों से मनुष्य को कई गुना फल की प्राप्त होती है। आपको मालूम है वैशाख में यानी कि 10 मई को ही आपका अक्षय तृतीया पड़ रहा है। अक्षय मतलब जिसका कभी क्षय न हो, जिसका समाप्त न हो। इसके बारे में आप हमसे उपाय ले लीजिए बात करके। जो चीज उपाय आपको बताऊंगा उसका क्षय आपके जीवन में कभी होगा ही नहीं। तो कितना महत्व है मई का। धर्म ग्रंथों में वैशाख माह को
समस्त पापों से मुक्त देने वाला बताया गया है। हालांकि इस महीने को माधव मास के नाम से भी कहा जाता है। यह भगवान विष्णु के ही नामों में से एक है। लेकिन बैसाख में श्री हरि विष्णु का पूजन काफी फलदायी रहता है। आपको बता दें कि इस दौरान त्रिदेव का आराधना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। समान शब्दों में कहें तो विष्णु जी के साथ भगवान शिव की और सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी की पूजा करना बहुत कल्याणकारी होता है। ऐसा कहा जाता है, जो मनुष्य बैसाख के माह में प्रतिदिन सुबह सवेरे सूर्य देव को तांबे के लोटे में अर्घ्य देता है, उन्हें सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। हिंदू वर्ष के दूसरे महीने बैसाख के अक्षय तृतीया और वरुथिनी एकादशी, सीता नवमी, वृषभ संक्रांति आदि कई बड़े त्योहार को मनाया जाता है। बैसाख मास की बात करें तो माना जाता है कि इस महीने में श्री हरि अक्षय तृतीया के दिन नर नारायण, परशुराम, नरसिंह और ये जो भगवान है ये अवतरित हुए थे। दूसरी तरफ बैसाख शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि पर माता सीता ने धरती पर जन्म लिया था। इसके अलावा बैसाख में ही त्रेता युग का आरंभ हुआ था और इस दौरान हिंदू धर्म के अनेक देवी देवताओं के मंदिर के पट खोल दिए जाते हैं और कई प्रमुख त्योहारों इसमें मनाए जाते हैं। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से तीसरा महीना ज्येष्ठ का महीना होता है, जो कि अंग्रेजी कैलेंडर में मई और जून में पड़ता है। इस माह को जेठ के नाम से भी जाना जाता है और वर्ष 2024 में ज्येष्ठ मास का आरंभ 24 मई 2024 को होगा, जबकि इसका अंत ज्येष्ठ पूर्णिमा के साथ 22 जून को हो जाएगा। आप शायद जानते ही होंगे कि हिंदू धर्म में माह का नाम नक्षत्रों पर आधारित होता है और ऐसे में ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन चंद्रमा ज्येष्ठ नक्षत्र में होते हैं, इसलिए इस माह को ज्येष्ठ माह भी कहा जाता है। ज्येष्ठ माह में सूर्य की स्थिति बहुत शक्तिशाली होती है, इसलिए धरती पर बहुत भयंकर गर्मी पड़ती है। और गर्मी मैंने आपको प्रेडिक्शन भी दिया था कि किस तरीके से आपको गर्मी में बचाव करना है। ज्येष्ठ में सूर्य की ज्येष्ठा की वजह से ही यह माह ज्येष्ठा कहलाता है। इसके विपरीत यह महीना व्यक्ति को जल के महत्व को समझने का भी कार्य कराता है। हालांकि ज्येष्ठ में सूर्य देव की पूजा अर्चना करने और उनकी कृपा पाने के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। इस माह में मंगलवार के दिन संकट मोचन हनुमान जी का पूजा काफी लाभदायक सिद्ध होता है। अब जानिए आपको इस महीने ज्येष्ठ माह में क्या करना चाहिए। तो ज्येष्ठ माह में आपको दान करना चाहिए। अगर आपने पूरे साल दान पुण्य नहीं किया है तो बैसाख के इस महीने में दान करने से आपके घर में वर्ष भर फल रहेगा, उसका उचित परिणाम आपको मिलता रहेगा, बहुत अच्छा सात्विक आपको परिणाम मिलेगा। स्नान पवित्र नदियों में बैसाख के महीने में या जलाशय या कुंड में या पवित्र ऐसे जहाँ स्रोत हो वहाँ पे आपको स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है और सूर्य देव को अर्घ्य देकर बहते हुए जल में तिल को प्रवाहित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस महीने श्राद्ध करते हैं। इस महीने की अमावस्या और पूर्णिमा पर पितरों का तर्पण और पिंडदान करने से पितृ दोष की मुक्ति मिलती है तथा उनके आशीर्वाद की भी प्राप्ति होती है। पूजा और हवन बैसाख के महीने में किए गए पूजा और यज्ञ फलदायी सिद्ध होता है और इस दौरान एक ही नहीं आपको एक ही समय आपको इसमें भोजन करना चाहिए, इससे आपको बहुत लाभ मिलता है। अब बैसाख के महीने में क्या मत कीजिए, ये जो भी बताया था करना है, क्या नहीं करना है। आपको हर तरह के नशे से परहेज करना है। इस महीने में शरीर में तेल की मालिश से करने से आपको बचना चाहिए। संभव हो तो दिन में सोने से बचिए और कांसे के बर्तन में खाना खाइए। कांसे का मतलब तांबे का। रात में भोजन न करें और न ही पलंग पर सोएं। अब आप जानिए इस महीने में कौन सा त्योहार पड़ रहा है, उनकी क्या तिथि पड़ रही है। तो देखिए इस महीने में 4 तारीख को वरुथिनी एकादशी है, 5 तारीख को प्रदोष व्रत है, कृष्ण पक्ष को पड़ेगा, 6 मई को मासिक शिवरात्रि है, 8 मई को बैसाख अमावस्या है, 10 मई को अक्षय तृतीया है। इसका उपाय आप जरूर कर लीजिएगा मेरे से कार्यालय से बात करके। 14 मई को वृषभ संक्रांति है, 19 मई को मोहिनी एकादशी है, 20 मई को प्रदोष व्रत है, 23 मई को बैसाख पूर्णिमा है
और 26 मई को संकष्टी चतुर्थी है। अगर इस महीने में कोई आप धार्मिक कार्य कराना चाहते हैं, जैसे मुंडन या गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो उसके बारे में शुभ मुहूर्त जान लीजिए। सनातन धर्म में, हमारे धर्म के हिसाब से मुंडन बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए यह हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। अगर आप भी अपने संतान का मुंडन संस्कार करना चाहते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही, यह महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। 3 मई को आप कर सकते हैं। समय हमारे कार्यालय से देख के आप पूछ लीजिए। 10 मई, 20 मई, 24 मई, 29 और 30 ये तारीख आपके लिए शुभ रहेगा मुंडन संस्कार करने के लिए। 3, 10, 20, 24, 29 और 30 मई। अगर आप कोई वाहन खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए शुभ दिन रहेगा 1, 3, 5, 6, 10, 12, 13, 19, 20, 23, 24, 29 और 30। फिर से मैं तारीख बता दे रहा हूँ। 1, 3, 5, 6, 10, 12, 13, 19, 20, 23, 24, 29 और 30 ये तारीख आपको वाहन खरीदने के लिए शुभ दिन होगा। इसमें समय जानने के लिए हमारे नंबर से बात करके समय पता कर लीजिए, ये तारीख पे कौन सा समय स्पेशल आपके लिए रहेगा। इस महीने में जन्म लिए लोगों का कैसी क्या विशेषता होती है, तो इस महीने में जो भी व्यक्ति जन्म लेता है, प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है और यह बात उसे सबसे अलग बनाती है। इसी प्रकार इस इंसान के स्वभाव में अच्छे और बुरे दोनों तरह के गुण अवगुण पाए जाते हैं और उनके भीतर कुछ ऐसे लक्षण मौजूद होते हैं जो उन्हें सबसे हटकर बनाती है। ज्योतिष शास्त्र में साल भर में आने वाला 12 महीनों का अपना अलग अलग महत्व है और ऐसे में किसी व्यक्ति का जन्म जिस महीने में के तहत होता है उस महीने के गुणों के आधार पर मनुष्य का व्यवहार और स्वभाव निर्भर हो जाता है। उनके जन्म के महीने से ही व्यक्ति के बारे में काफी कुछ पता लगाया जा सकता है, लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से मई महीने में जन्म लिए हुए लोगों के बारे में बताऊंगा। मई महीने में पैदा होने वाले जातक समान रूप से लोगों के बीच काफी लोकप्रिय होते हैं। जहां तक उनके व्यक्तित्व का सवाल है तो उनके पर्सनालिटी बहुत ही आकर्षक होता है और इस वजह से लोग जल्द ही उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। ऐसे लोग हमेशा जोश से भरे होते हैं और बहुत ही महत्वाकांक्षी होते हैं। जिन लोगों का जन्म मई के महीने में होता है उन्हें सपने देखना पसंद होता है और उन्हें अपने ऊपर सपने को साकार करने के लिए समय लगाना भी पसंद आता है। मई महीने में जन्म लिए हुए लोगों लंबे समय तक किसी एक काम में लगे नहीं रह सकते, क्योंकि यह उस काम में जल्दी ही बोर हो जाते हैं। इसके अलावा इन जातकों को किसी भी तरह का दबाव में या किसी की तरह के दबाव में आकर रह के काम करना बिल्कुल पसंद नहीं आता। इस महीने में जिनका जन्म होता है उनकी कल्पना शक्ति बेहद शानदार होती है और उनकी बुद्धि भी काफी तेज होती है। यह अपनी बुद्धिमानी के दम पर बड़ी से बड़ी समस्या का हल चुटकियों में निकाल लेते हैं। वहीं बात करें तो मई में जन्मी महिलाओं के बारे में तो यह आकर्षक व्यक्ति के मालकिन होने की वजह से दूसरों को जल्द ही प्रभावित करने में सक्षम होते हैं। वहीं इनके प्रेम जीवन में कारक ग्रह शुक्र का प्रभाव बहुत अधिक देखने को मिलता है, जिसकी वजह से यह जातक स्वभाव में से ही बहुत रोमांटिक होते हैं। कैरियर के लिहाज से मई के महीने में जन्म लेने वाले जातक अधिकतर कंप्यूटर इंजीनियर, पत्रकार, पायलट या फिर प्रशासनिक अधिकारी बनना पसंद करते हैं। इसके विपरीत मई में पैदा होने वाले जो भी लड़के या लड़के होते हैं, फैशन सेंस काफ़ी अच्छा होता है, इसलिए वह अपने फैशन को भी कैरियर के रूप में चुनते हैं, फैशन इंडस्ट्रीज में अपनी कैरियर बनाते हैं। इस माह में पैदा होने वाली महिलाओं का नकारात्मक पक्ष देखें तो उनके अंदर अहंकार फूट फूट के भरा होता है, जिसकी वजह से छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाती हैं। यदि वह किसी से एक बार गुस्सा हो जाए तो उस इंसान पर दोबारा विश्वास करने उनके लिए आसान नहीं होता है। मई में जो जातक जन्म लेते हैं उनके लिए भाग्यशाली अंक 2, 3, 7 और 8 रहता है। भाग्यशाली रंग उनके लिए सफ़ेद, मरीन ब्लू और मेहंदी रंग होता है। शुभ दिन इनके लिए रविवार, सोमवार और शनिवार होता है और भाग्यशाली रत्न इनके लिए ब्लू टोपाज, नीला पुखराज जिसको बोलते हैं, वह होता है। ये था मई में के महीने में जन्म लिए हुए लोगों के बारे में।
अब मैं बताऊं इस महीने में कौन कौन सा ग्रहों का गोचर हो रहा है। ज्योतिष की गणना, ग्रहों के गोचर, आपके ग्रहों का स्थान से बहुत कुछ होता है। ग्रहों की स्थिति हमेशा बदलती रहती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट, 1 मई को देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में गोचर करने जा रहे हैं। बृहस्पति को देवताओं का गुरु भी कहा जाता है और यह एक लाभकारी ग्रह भी है, जो अब 1 मई को दोपहर 2:29 पर शुक्र महाराज के शासन करने वाली राशि वृषभ में गोचर करने जा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ 3 मई को देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में अस्त हो जाएंगे, जिससे 3 मई के बाद से कोई भी मांगलिक कार्य या मंगल काम नहीं होगा। यह 3 मई को रात में 10:08 पर अस्त हो जाएंगे। 10 मई को बुध देव मेष राशि में गोचर करेंगे। बुध देव जब जब अपना राशि परिवर्तन करते हैं, उनका प्रभाव सभी राशियों पर समेत देश दुनिया पर पड़ता है, जो अब 10 मई 2024 को शाम को 6:39 पर मंगल ग्रह की राशि मेष में गोचर करने जा रहे हैं। 14 मई को सूर्य वृषभ राशि में गोचर करेंगे। 9 ग्रहों के राजा के नाम से विख्यात सूर्य महाराज को आत्मा और पिता का कारक ग्रह माना गया है, जो 14 मई को शाम 5:41 वृषभ राशि में गोचर करेंगे। शुक्र का वृषभ राशि में गोचर 19 मई को हो रहा है। शुक्र ग्रह को ज्योतिष में महत्वपूर्ण ग्रह माना गया। यह प्रेम, ऐश्वर्य, भौतिक सुख के कारक ग्रह हैं और अब यह अन्य ग्रहों के समान ही 19 मई को सुबह 8:29 वृषभ राशि में गोचर करने जा रहे हैं। 31 मई को बुध वृषभ राशि में गोचर करेंगे। बुध ग्रह वाणी, संचार, कौशल और तर्क के कारक ग्रह हैं, जिनकी स्थिति में बदलाव का असर पूरे विश्व पे पड़ता है, पूरे ब्रह्मांड पे पड़ता है। अब यह शुक्र ग्रह की राशि वृषभ में 31 मई को दोपहर में 12:02 पे प्रवेश करने जा रहे हैं। अब मई महीने का सारांश में सभी राशियों के बारे में बताऊं तो सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि वालों को करियर के लिए माह बहुत अनुकूल रहेगा। आपके 9 बहुत अच्छे नए अवसर प्राप्त होगी। मैं 9 अवसर की बात कर रहा था, आपको मिलेगी। वरिष्ठ अधिकारी आपसे संतुष्ट दिखाई देंगे। आपके परिवार के सदस्यों के भी अच्छा तालमेल दिखाई देगा, लेकिन आप में अहंकार बढ़ सकता है, इसलिए सोच समझकर बोलिएगा, अन्यथा परिवार वालों को बुरा लग सकता है। इन जातकों को आर्थिक जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है और आपके सामने अचानक से कुछ खर्चे आ सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से यह महीना कमजोर रहने की आशंका है, जिसके चलते आपको स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आप उपाय के तौर पर प्रतिदिन तांबे के लोटे में उसमें हल्दी और चावल डालकर सूर्यदेव को अर्घ्य दें, जल चढ़ाएं, जल अर्पित करें। दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों को करियर के अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। इन लोगों को नौकरी में अपना प्रदर्शन सुधारने पर ध्यान देना होगा। इस राशि के लोगों का पारिवारिक जीवन औसत रह सकता है। आपको काम की वजह से विदेश या शहर से बाहर जाना पड़ सकता है। ऐसे में आप परिवार वालों को समय नहीं दे पाएंगे। इन जातकों को आर्थिक जीवन में समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। आपको खर्चों में बढ़ोतरी होगी और ऐसे में आपके खर्चों पर काबू करने की आपको कोशिश करनी पड़ेगी। मई में अपने स्वास्थ्य पे थोड़ा मुश्किल लग सकता है। ऐसे में जिन जातकों को पहले से डायबिटीज है, उनको सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। आप उपाय के तौर पर प्रतिदिन छोटी कन्याओं को चरण छूकर उनका आशीर्वाद लिया कीजिए। तीसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों को कार्यक्षेत्र का माहौल खराब रहने की संभावना है। साथ ही आपका सहकर्मियों के साथ विवाद हो सकता है, इसलिए सावधानी रखिएगा। पारिवारिक जीवन के लिए मई का महीना कुछ समस्याएं लेकर आएगा। घर में अशांति बनी रह सकती है। आपसी सामंजस्य से आप काम लीजिए। प्रेम जीवन के लिहाज से मई आपके लिए रोमांच से पूर्ण रहेगा और इस दौरान आप एक दूसरे का ख्वाब पूरा करने में सक्षम होंगे। इस राशि वालों को आर्थिक स्थिति में अनुकूल रहेगी। आपके पास अनेक रास्तों से धन आने के स्रोत बनेंगे। व्यापार आपका बढ़ेगा। आपका स्वास्थ्य इस महीने समान रहेगा, लेकिन आपको छाती में संक्रमण या जलन आदि रोगों परेशान कर सकती है, इसलिए अपने सेहत का ध्यान रखिए। आप उपाय के तौर पर बुधवार के दिन नाग केसर का पौधा पार्क में जाके कहीं लगा दीजिए। अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के जो जातक नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए मई का महीना एक अच्छी नौकरी लेके आएगा। जो लोग फैमिली बिजनेस करते हैं, उनको लाभ मिलेगा और उनका बिजनेस आगे बढ़ेगा।
साथ ही परिवार में भी खुशहाली आएगी। इन लोगों का प्रेम जीवन मई में अच्छा रहेगा और आप पार्टनर के साथ लंबी दूरी की यात्राओं पर जाएंगे। आपको उनके साथ यादगार समय बिताने का मौका मिलेगा। इन जातकों को आर्थिक जीवन में अत्यधिक खर्चों का सामना करना पड़ेगा और आप कोई पुरानी संपत्ति खरीद या बेच सकते हैं। आपको मई के महीने में स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। ऐसे में आपको किसी बड़े रोग से बचने के लिए नियमित रूप से सुबह सैर पर जाने की मैं सलाह दे रहा हूँ। आप उपाय के तौर पर शनिवार को सरसों का तेल का दीपक जलाना चालू कर दीजिए। अगली राशि है सिंह राशि। कैरियर के क्षेत्र में मई माह आपके लिए मनचाहा स्थानांतरण प्राप्त करने का योग बना रहा है। अगर नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं तो आपको एक अच्छी नौकरी प्राप्त होगी। यह महीना आपके पारिवारिक जीवन में उथल पुथल लेकर आएगा, क्योंकि सदस्यों के बीच वाद विवाद और मतभेद होने की आशंका है। ऐसे में आपको सावधान रहना होगा। सिंह राशि वालों का पार्टनर के साथ आपसी तालमेल बेहतर होगा। आप एक दूसरे की भावनाओं को अच्छी तरह से जान समझेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर रहने की आशंका है, क्योंकि आपको अपने स्वास्थ्य पर फिर परिवार पर किसी सदस्य की अनचाही यात्रा पर धन खर्च करना पड़ सकता है। सिंह राशि वालों का स्वास्थ्य नाजुक रहेगा, क्योंकि आपको पाचन, पेट, चोट आदि से जुड़ी हुई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आप उपाय के तौर पर रविवार के दिन बैल को गुड़ खिलाइए। अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वालों, आपके लिए मई का महीना नौकरी में काफी बेहतर आपको करना पड़ेगा। आपको कोई भी कार्य करने के लिए कठिन परिश्रम करना होगा, तब भी आपको सफलता मिलेगी। आपका पारिवारिक जीवन समान रहेगा। इन जातकों को गुस्सा होने की से बचना होगा, अन्यथा परिवार के साथ आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। विवाहित जातकों के लिए मई थोड़ा कमजोर रह सकता है। आप दोनों के बीच बहस या विवाद होने की आशंका है, जिससे तनाव बढ़ सकता है। ऐसे में आपका बहुत सावधान रहना आवश्यक है। इन लोगों को आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ सकता है और ऐसे में आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, इसलिए आपको उन पर नियंत्रण रखने की पूरी कोशिश करनी पड़ेगी। स्वास्थ्य में गिरावट हो सकता है, इसलिए अपने सेहत का ध्यान रखिएगा। साथ ही आपको सुबह सैर पर जाने की मैं सलाह दे रहा हूँ। उपाय के तौर पर शुक्रवार के दिन गौ माता को गेहूं का सूखा आटा खिलाइए। अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि वालों को कैरियर के लिए मई औसत रहेगा। जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं उन्हें ऐसा करने का अवसर मिल सकता है। ऐसे में आप खुश होंगे। पारिवारिक जीवन में आपका आय में वृद्धि देखने को मिलेगा। साथ ही परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य मजबूत होगा और आपसी सामंजस्य भी बेहतर होगा। शनिदेव प्रेम जीवन में तुला राशि वालों को परीक्षा लेने के काम करेंगे। आप पार्टनर के प्रति कितने सच्चे और वफादार हैं, यह समय इस बात का परीक्षा लेगा। इन जातकों की आर्थिक स्थिति के लिए मई 2024 अनुकूल रहेगा। ऐसे में आपकी आमदनी बढ़ेगी। आपको विभिन्न स्रोतों से धन की प्राप्ति होगी। आपका स्वास्थ्य समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है, क्योंकि आपको रक्त से जुड़ी हुई समस्याओं और फुंसी आदि की शिकायत हो सकती है। आप उपाय कीजिए। उपाय के तौर पर बृहस्पतिवार के दिन सफेद गाय को चने की दाल खिलाइए। अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों को नौकरी पेशा जो लोग कर रहे हैं उनको अच्छे परिणाम प्राप्त होगी। विशेष रूप से सरकारी नौकरी करने वालों को पारिवारिक जीवन में परेशानी आ सकती है, क्योंकि इस माह आप व्यस्त रहेंगे, जिससे चलते पारिवारिक समस्याएं आपके साथ हो सकती हैं। यह जातक के प्रेम जीवन में बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करने का बात आएगा। पार्टनर को बताना आप बहुत कुछ चाहेंगे। ऐसे में हद से ज़्यादा आप एक्सप्रेसिव होना आपके लिए भी वाद विवाद को जन्म देगा। इस महीने आपको आर्थिक जीवन में अच्छी सफलता प्राप्त होगी। सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को धन लाभ होगा, लेकिन इस अवधि में मिलने वाले मौके आप अपने हाथ से मत जाने दीजिएगा। यह महीना स्वास्थ्य के लिए थोड़ा नाजुक रहेगा। आपको अपने पेट से संबंधित रोग परेशान कर सकता है, इसलिए अपने सेहत के प्रति सावधान रहिए। उपाय के तौर पर शनिवार के दिन राहु ग्रह से जुड़ी हुई वस्तुओं का दान कीजिए। अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए कार्यस्थल में परेशानियों से जूझना पड़ सकता है। आपको किसी से बहस हो सकती है, जिसकी वजह से आपकी समस्याएं बढ़ सकती हैं। पारिवारिक जीवन के लिए मई थोड़ा कमजोर रहने की संभावना है। परिवार जनों के बीच आपसी सामंजस्य का अभाव नजर आएगा और माता की सेहत भी नाजुक बना रहेगा। धनु राशि वालों को प्रेम जीवन में इस महीने की शुरुआत में शानदार रहेगा, क्योंकि यह दौरान आप दोनों के बीच प्यार परवान चढ़ेगा और आपका रिश्ता मजबूत होगा। आर्थिक जीवन आपके लिए अनुकूल रहेगा। ऐसे में आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, साथ ही धन लाभ के योग भी बनेंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से यह महीना आपके लिए कमजोर रहेगा। ऐसे में आपको स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको छाती में जलन या संक्रमण जैसे रोग परेशान कर सकते हैं। आप उपाय के तौर पर प्रतिदिन सूर्य देव को तांबे के पात्र में जल दीजिए। अगली राशि है मकर राशि।
कार्य क्षेत्र में आप मन लगाकर काम करेंगे, लेकिन घमंड में आकर गलत बोलने से बचिएगा, अन्यथा किसी को बुरा लग सकता है। विद्यार्थियों के लिए मई अनुकूल लेगा, क्योंकि आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। ऐसे में आप न केवल खुद सीखेंगे बल्कि आसपास के लोगों को भी सिखाते हुए नजर आएंगे। पारिवारिक जीवन के लिए हमारा सामान्य रहेगा। परिवार की आय में बढ़ोतरी होगी और आप हर कदम पर परिवार के सदस्यों और बुजुर्गों का साथ मिलेगा। मकर राशि वालों के प्रेम जीवन में मई 2024 फलदायी होगा, जिससे आपका जीवन प्रेम और खुशियों से भरा रहेगा। यह पार्टनर के प्रति आपकी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझेंगे। आर्थिक दृष्टि से मई का महीना आपके लिए राहत लेकर आएगा। ऐसे में आपकी आर्थिक स्थिति प्रबल और मजबूत होगी। आपके बैंक बैलेंस बढ़ेंगे। स्वास्थ्य के लिए यहाँ से यह महीना थोड़ा अनुकूल रहेगा। आपको कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी, परंतु गले और कमर के दर्द जैसा रोग आपको परेशान कर सकता है। आप उपाय के तौर पर प्रतिदिन शनि चालीसा का पाठ कीजिए। कार्यक्रम की 11वीं राशि है कुंभ राशि। मई का महीना नौकरी पेशा जातकों को सावधानी बरतनी होगी और वाणी पर भी नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा आपकी बातों को कुछ लोग बुरा मान सकते हैं। इन लोगों का पारिवारिक जीवन उतार चढ़ाव से भरा होगा, क्योंकि सदस्यों के साथ आपकी बहस होने की आशंका है। आपकी वाणी आपके रिश्तों को बिगाड़ने का काम करेगी। यह लोग पार्टनर को कुछ कटु वचन कर सकते हैं, जो बात उनके दिल को दुखी कर सकती है और ऐसे में वह बेचैन रह सकते हैं। इसलिए आपको सचेत रहने की जरूरत है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपको मिश्रित परिणाम दे सकता है। हालांकि आपकी सेहत उत्तम रहेगी, लेकिन आपको नियमित दिनचर्या का पालन करना चाहिए। आपको आर्थिक जीवन महीने की शुरुआत अनुकूल रहेगा। ऐसे में आपको सरकारी क्षेत्रों से धन प्राप्त होगा। व्यापार में जोखिम लेने से मुनाफा होने के योग बनेंगे। उपाय के तौर पर मंगलवार के दिन वानरों को गुड़ और काले तिल के लड्डू खिलाइए। कार्यक्रम की अंतिम राशि है मीन राशि। कैरियर के लिए मई औसत रूप से फलदायी होगा। जो जातक नौकरी कर रहे हैं उनके इस दौरान अच्छे काम का फल मिलेगा। आपको सहकर्मी का भी साथ मिलेगा। मीन राशि वालों के लिए पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। आप एक दूसरे की सहायता करते हुए नजर आएंगे। साथ ही आपसी सामंजस्य भी आपकी बढ़ेगी। इन जातकों का प्रेम जीवन अच्छा रहेगा और ऐसे में आपको अपने व्यवहार पर नियंत्रण बनाए रखना होगा, अन्यथा चीजें आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं। इस समय आप के आय में वृद्धि होगा। आप मेहनत थोड़ा ज़्यादा करेंगे। ऐसे में आपके सामने कोई नया खर्चा आगे रह सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से यह महीना आपके लिए नाजुक रहेगा, इसलिए आपको सावधानी बरतनी होगी। आपको भी सूर्यदेव को तांबे के लोटे में जल देना काफ़ी अच्छा रहेगा। यह था मई का महीने में। मैं मई का महीने के बारे में डिटेल से बताया। व्रत, त्योहार, मुंडन संस्कार, गाड़ी खरीदने का समय, आपका समय नहीं बताया, तारीख बताया, क्योंकि इतने छोटे वीडियो में डिटेल से नहीं बता सकता था। आप वीडियो समय जानने के लिए हमसे संपर्क कर लीजिए। तारीख तो मैंने बता दिया, वह तारीख पर कौन सा शुभ समय रहेगा आपके लिए उत्तम, वह जानने के लिए हमको फ़ोन कर लीजिए। वीडियो को बहुत लोग तक पहुंचाइए, अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कुछ न कुछ अवश्य लिखिए। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर बना रहे। नमस्कार, जय श्री राम।